जो आज हम कक्षा चौथी पार्ट 4 परिसर अध्ययन 2 पार्ट 18 लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन। बच्चों, जब शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर दी, आसपास के राज्यों को भी सुरक्षित कर दिया, तो अब उन्हें प्रजा के लिए भी लोक कल्याणकारी नियम नीति लानी थी। इसलिए उन्होंने लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन करना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने किन किन सत्ताओं के साथ संघर्ष किया? बच्चों, हमने पहले ही आपको बताया था, शिवाजी महाराज मुगलों के साथ सदैव उनका संघर्ष जारी रहा। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको बताया है शिवाजी महाराज ने आदिल शाही, मुगल, पुर्तगाली और जंजीरें कर सिद्दी जैसे अन्यायकारी सत्ताओं के साथ दीर्घकाल युद्ध किए। ये आपके प्रश्न का ये उत्तर है, इसे आप लिख लीजिए उत्तर पुस्तिका में। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हुआ। राज्य प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए शिवाजी महाराज ने राज्य प्रशासन को 8 विभागों में बांट दिया था। इसी को शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल कहते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए एक प्रमुख को नियुक्त किया गया। इस प्रकार शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल बना। अष्टप्रधान मंडल के माध्यम से चलाया गया शिवाजी महाराज का स्वराज्य यह सच्चे अर्थ में लोक कल्याणकारी राज्य था। इन अष्टप्रधानों की तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति शिवाजी महाराज स्वयं उनकी योग्यता एवं गुणवत्ता परख कर करते थे। योग्यता और गुणवत्ता, बच्चों, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जिसे अगर राजा अपने मंत्री में, अपने लोगों में ढूंढकर उनकी नियुक्ति करता है तो वो राजा हमेशा अच्छे कार्य करता है। क्या तुम जानते हो बच्चों, लोक कल्याणकारी राज्य में प्रजा को भोजन, वस्त्र और आवास जैसी आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। सामान्य जनता और किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाती। प्रजा को तुरंत न्याय मिलता है। ऐसा न हो कि न्यायालय में बच्चों लंबी लंबी समय की तारीखें मिलती रहे और न्याय न मिल पाए। शिवाजी महाराज के समय में तुरंत न्याय मिलता था। कृषि और उद्योग का विकास होता है। लोक कलाएं विकसित होने लगती हैं। आम आदमी सुख शांति से रहता है। शिवाजी महाराज, उनके प्रशासन कार्य पर शिवाजी महाराज का सूक्ष्म ध्यान रहता था। शिवाजी महाराज अपने जो अष्टप्रधान के लोगों को काम दिए रहते थे उन पे, लेकिन वो सूक्ष्म निरीक्षण ध्यान भी रखते थे कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है बच्चों, प्रधानमंत्री अपने हर एक मंत्री का कार्य देखता है कि मंत्रिमंडल अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार शिवाजी महाराज का था समय। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित स्वराज्य में उनकी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की जनता में प्रखर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और देश प्रेम दिखाई देने लगा। ये देखो बच्चों, शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल। कोई भी राजा अकेले काम नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने विश्वसनीय लोगों के साथ में, उन्हें सम्मान के साथ में ये पद दिए जाते थे। सब अपने अपने कार्य को अच्छे से करते थे। जैसे मोरो तिम्बक पिंगले प्रधान राज्य का शासन चलाते थे। रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार अमात्य थे। राज्य का आय व्यय देखना, आय व्यय मतलब कितना टैक्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, उस पैसे को जनता के हित के लिए कहाँ खर्च करना है बच्चों, वो देखते थे। हम्बीरराव मोहिते सेनापति थे। सेना का नेतृत्व मतलब अपने देश को सुरक्षित रखना, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, कोई दुश्मन आक्रमण न कर दे, उन सब चीज़ों को, सेना की क्या क्या ज़रूरतें हैं, सेना को कैसे सशक्त बनाया जाए, ये सारे काम सेनापति का रहता था। मोरेश्वर पंडितराव धार्मिक कार्य देखना। बच्चों, जब तक धर्म नहीं रहेगा कोई राजा न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म ही हमें सिखाता है कि प्रजा की ज़रूरतों को कैसे देखना है, उनके लिए क्या करना है। एक अच्छे राजा को शिवाजी महाराज से सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं बच्चों।
तो पंडित धर्म के कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे कि जहाँ पर धर्म है बच्चों वहाँ दया है, भाव है, मान सम्मान सब है। न्यायाधीश, नीराजी राव न्यायाधीश थे, न्याय करना। कोर्ट में बच्चों आज भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अब जो भी जिसको भी दुख कोई तकलीफ़ रहती है वो अपना केस करते हैं और न्यायाधीश उन्हें निष्पक्ष रूप से उनको न्याय देते हैं। अन्नाजी दत्तो, सचिव, सरकारी आज्ञा पत्र भेजना। सचिव का काम रहता है जैसे किसी को मान लीजिए शिवाजी महाराज ने कोई आज्ञा दी या प्रधान ने, अमात्य ने, सेनापति ने कोई भी आज्ञा दे रहे हैं तो वो सरकार अपना स्टैंप लगाकर जब दूसरे राज्य को भेजेगी या दूसरे देश को भेजेगी या मंत्रियों को भेजेगी तो उसे मान्य किया जाता है। दत्ताजी त्र्यंबक वाकनीस, मंत्री, पत्र व्यवहार करना। ये पत्र व्यवहार करते थे। मान लीजिए किसी को बधाई पत्र भेजना है, किसी को किसी चीज़ में बुलाने के लिए न्योता देना है या अन्य तरह का किसी को पत्र व्यवहार करना है, पत्र के माध्यम से कुछ सूचना देनी है, तो ये काम मंत्री करते थे। रामचंद्र तिम्बक डबीर सुमंत, अन्य राज्यों से संपर्क बनाए रखना। अन्य राज्यों से भी सुमंत का काम रहता था कि अच्छे संबंध बनाए रखना, अन्य राज्यों को भी हमसे कोई तकलीफ़ ना हो और हमें भी अन्य राज्यों से कोई तकलीफ़ ना हो, इसका ध्यान सुमंत रखते थे। बच्चों ये देखिए शिवाजी महाराज का अष्ट प्रधान मंडल, उस समय उन्होंने कितने अच्छे से अपनी प्रजा को, अपने राज्य को सुगठित और सुंदर बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए थे। शिवाजी महाराज ने बच्चों अपनी जनता को, अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते थे। शिवाजी महाराज किसानों को बैलों की जोड़ियों और अन्य जीवनावश्यक सामग्री देते हुए, किसान को देखो बच्चों क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले बैल की ज़रूरत रहती है जिससे वो खेती कर सके और जीवन के लिए, जीने के लिए अन्न, धन, वस्त्र सब की ज़रूरत रहती है, जो शिवाजी महाराज अपनी प्रजा को अपने हाथों से देते थे। पाठ्य पुस्तक में अंकित आज्ञा पत्र में पर्यावरण रक्षण इस अंश को बड़े अक्षरों में लिखकर उसकी तालिका बनाओ तथा कक्षा में उसका सामूहिक वाचन करो। बच्चों आज्ञा पत्र, अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि आज्ञा पत्र क्या है। शिवाजी महाराज द्वारा ये देखिए बच्चों, पर्यावरण के लिए शिवाजी महाराज का ये आज्ञा पत्र जारी हुआ था। आज्ञा पत्र में क्या पर्यावरण का संरक्षण था? यह आज्ञा पत्र रामचंद्र पंत अमात्य द्वारा लिखा गया है। इसमें शिवाजी महाराज की नीतियाँ प्रतिबिंबित हुई हैं। निम्न अनुच्छेद द्वारा शिवाजी महाराज का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है। युद्धपोतों के तख्ते, बल्लियाँ, मस्तूल आदि के लिए मजबूत लकड़ियों की आवश्यकता होती है। हमारे राज्य में सागौन आदि वृक्ष हैं। इन कार्यों के लिए आवश्यक लकड़ी सरकार की लिखित अनुमति लेकर काटें। बच्चों कभी भी पेड़ काटने नहीं चाहिए। पेड़ काटने से वर्षा नहीं होती है। एक पेड़ लगाने में, उसको बड़ा होने में कई वर्ष लग जाते हैं बच्चों, और काटने में 2 मिनट में पेड़ कट जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। उसके लिए सरकार की आज्ञा लेनी चाहिए। और पेड़ हरा भरा पेड़ तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए बच्चों, वो हमें बहुत श्राप देता है। कभी काटने की ज़रूरत भी पड़े तो सूखे पेड़ काटो। इसके अतिरिक्त आवश्यक लकड़ी दूसरे राज्यों से खरीद कर लाई जाए। स्वराज्य में आम, कटहल आदि पेड़ भी युद्ध पोतों के निर्माण की दृष्टि से उचित है, परंतु इन पेड़ों के साथ छेड़छाड़ न करें, क्योंकि ये पेड़ 2-3 वर्षों में बढ़ते नहीं हैं। प्रजा ने इन पेड़ों को संतान की तरह लंबे समय तक पोषण कर बढ़ाया है। इन पेड़ों को काटने से उनके दुखों का पारावार नहीं होता। एक को दुखी बनाकर जो यह कहता है कि मैंने कोई कार्य किया है, तो उस कार्य करने वाले का उद्देश्य न केवल अल्पकालिक होता है और वह शीघ्र ही नष्ट होता है, अपितु उसके स्वामी के सिर पर प्रजा को पीड़ित करने का दोष आ जाता है। इन वृक्षों के अभाव में क्षति भी होती है, अतः यह बात कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पेड़ बहुत पुराना, जीर्ण और अनुपयोगी हो गया हो तो उस पेड़ के स्वामी को मनाकर तथा उचित धन देकर और उसकी इच्छा से वह पेड़ काटा जाए। बच्चों यहाँ पर आपको आज्ञा पत्र में
पर्यावरण रक्षण इस अंश को बड़े अक्षर में लिखकर उसकी तालिका बनाओ तथा कक्षा में उसका सामूहिक वाचन करना। जो मैंने अभी आपको आज्ञा पत्र पढ़ा है वो सब आप लोग अपनी अपनी राइटिंग में लिखकर उसका सामूहिक वाचन करना बच्चों, और सिर्फ वाचन करके छोड़ मत देना। उस पर हमारे शिवाजी महाराज ने हमें क्या आदेश दिया है उसको आप जीवन भर निभाना, तभी आप शिवाजी महाराज के सच्चे सेवक माने जाओगे बच्चों। पर्यावरण का संरक्षण। प्रकृति ने अलग अलग प्रदेशों पर भूमि, हवा, वर्षा, नदियाँ, समुद्र, नाले, वन, छोटे बड़े प्राणी, पशु पक्षी, सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश का निर्माण किया। इन सभी घटकों द्वारा मानव के चारों ओर जो परिसर निर्माण होता है इसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण का आवश्यक मात्रा में उपयोग कर लेना मानव के हित में होता है। पर्यावरण में पाए जाने वाले इन विभिन्न घटकों का विनाश नहीं होगा। इसकी सावधानी शिवाजी महाराज ने ली थी, यह दिखाई देता है। लोगों द्वारा राज्यों के वनों का विनाश नहीं होगा, इस ओर शिवाजी महाराज ने अधिक ध्यान दिया। जैसे नौसेना के लिए छोटी बड़ी नावें, जलपोत, पतवार, डंडे बनाने पड़ते हैं, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप केवल सागौन के ही वृक्ष काटे, अधिक सागौन की आवश्यकता हो तो दूसरे राज्य से वह खरीदे, परंतु किसी भी स्थिति में आम, कटहल आदि पेड़ काटे न जाएं। बच्चों ऐसा क्यों शिवाजी महाराज ने कहा? क्योंकि सागौन की लकड़ियां बच्चों बहुत टिकाऊ रहती हैं, वो जल्दी सड़ती नहीं है, उस पर कीड़े भी जल्दी नहीं लगते और उसमें फल नहीं आते। लेकिन आम, कटहल ये सब फल वाले पेड़ हैं बच्चों, इससे फर्नीचर बनाने के साथ साथ में हम फल, भाजी ये सब भी बनती है। तो ये कई तरह से उपयोग में आने वाले पेड़ हैं जिनको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ 2 वर्ष में बढ़ते नहीं हैं और ये बढ़ने में बच्चों इनको 10-12 साल लग जाता है। एक आम का पेड़ बढ़ने में 10 से 12 साल का समय लगता है। प्रजा इन पेड़ों का लालन पालन अपनी संतान की तरह करती है, अतः इन पेड़ों को काटकर प्रजा को दुख न पहुँचाएँ। यदि कोई पेड़ बहुत ही पुराना ठूठ हो गया, ठूठ मतलब बच्चों सूख गया हो, तो उस पेड़ के स्वामी को नकद पैसा देकर संतुष्ट करे तथा जिसने वो पेड़ लगाया है बच्चों उसको उचित पैसे देकर संतुष्ट करके तब आपको वो पेड़ काटकर लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। देखो हमारे शिवराया बच्चों अपनी प्रजा का हालचाल जान रहे हैं। अपनी प्रजा को उन्होंने मुगलों, आतंकवादियों, आतिकारियों से मुक्त कराकर कैसे प्रजा का ध्यान रख रहे हैं बच्चों। जंगल में पेड़ काट रहे हैं, उन लोगों से हालचाल ले रहे हैं। बाद ही वह पेड़ काटें, इस प्रकार के आदेश शिवाजी महाराज ने दिए थे। आज्ञा पत्र में यह ध्यान में आता है। पर्यावरण रक्षण का महत्व समझाने और पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए 5 जून का दिन प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज मेरा यह पाठ देख रहे हैं वो लोग 5 जून को कैलेंडर में निशान लगा लें। अपनी नई बुक में जो आप जून में लाने वाले हो उस पर 5 जून का निशान लगाएं बच्चों। और 5 पेड़, 5 जून 5 पेड़, कहीं पे भी आप 5 पेड़ बच्चों ज़रूर लगा देना। मेरे अच्छे बच्चों, 5 पेड़ जब आप लगाओगे और उसका फल जो भी खाएगा वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। जो उस पेड़ की छाया में बैठेगा बच्चों वो तुम्हें आशीर्वाद देगा। जिसको उस पेड़ की लकड़ी मिलेगी बच्चों, किसी के शादी विवाह में फर्नीचर बनेगा, किसी का घर बनेगा, मकान बनेगा। तो मतलब आपको एक पेड़ लगाने से कई लोगों का कई तरह से आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए 5 जून 5 पेड़। जल प्रबंधन। शिवाजी बच्चों 5 पेड़ लगाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर करना, टीचर हमने 5 पेड़ लगा दिए हैं। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के गांव-गांव में छोटे बड़े बांध बंधवाकर लोगों के लिए पेयजल मतलब बच्चों शुद्ध पानी पीने का जल उपलब्ध कराया। इसी तरह इन बांधों में नहरें बनवाकर खेती के लिए भी पानी उपलब्ध कराया। बांध और नहरों में बच्चों जो बारिश का पानी आता है वह इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि उससे खेतों की सिंचाई होती रहे। इससे स्वराज्य की आय में वृद्धि हुई। स्वराज्य जब आय में वृद्धि कैसे हुई बच्चों? जब हम
बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे पानी से आय की वृद्धि कैसे होती है, मतलब पैसे कैसे आते हैं। जब राज्य में पानी भरपूर रहेगा बच्चों तो पूरा वर्ष भर खेती आसानी से हो सकती है, और खेती भरपूर होगी बच्चों तो उससे मंडी में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सकता है बच्चों। स्वराज्य की प्रजा को अकाल की भीषणता का कभी भी अनुभव नहीं हुआ। बच्चों आजकल आप लोग भी कभी कभी देखते होंगे टीवी न्यूज़ समाचार में कि गर्मी के दिनों में लोगों को पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। थोड़े थोड़े पानी के लिए वो लोग बेचारे मटके लेके कहाँ कहाँ दूर दूर जाते हैं भरने के लिए पानी। लेकिन शिवाजी महाराज के काल में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जगह जगह पे तालाब, बांध, नहर बनवाते थे बच्चों, और वर्षा का जल इतना ज़्यादा एकत्रित करके रखते थे कि उनकी प्रजा को कभी भी अकाल की भीषणता का अनुभव नहीं हुआ, पानी की कभी कमी नहीं हुई। बच्चों आप भी अपने गांव में, राज्य में, आसपास में शिवाजी महाराज की तरह लोगों को जागरूक करना, एकत्र करना और कहना कि हमें किस तरह से बरसात का पानी सुरक्षित रख सकते हैं आने वाले समय के लिए। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में लोग अधिक संख्या में गढ़ों पर बस्ती बनाकर रहते थे। वहाँ पानी की व्यवस्था करने के विषय में शिवाजी महाराज सावधानी बरतते थे। गढ़ का निर्माण करवाने से पूर्व यह देखा जाता था कि क्या उस स्थान पर पर्याप्त पानी है। यदि किस स्थान पर पानी न हो तो वहाँ वर्षा काल प्रारंभ होने से पूर्व ही तालाब और टंकियाँ बांधकर उनमें वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता था। यह संग्रहित जल किफ़ायत से उपयोग में लाया जाता था। किफ़ायत से मतलब जितना ज़रूरत हो बच्चों उतना ही खर्च किया जाता है। व्यर्थ में पानी नहीं नष्ट करना चाहिए। इस प्रकार के जल प्रबंधन के कारण गढ़ पर रहने वाले लोगों को और स्वराज्य की प्रजा को अकाल में पानी का अभाव अनुभव नहीं होता था, क्योंकि प्रजा भी जागरूक थी, वो भी पानी व्यर्थ में वेस्ट नहीं करती थी। पानी हम कभी कभी देखते हैं कहीं पे नल खुला रहता है बच्चों, कोई नहीं बंद करता है कि हमने थोड़ी खोला है जो हम बंद करें। लेकिन मेरे बच्चों आप लोग ऐसा मत करना, पानी व्यर्थ मत गंवाना। कहीं पे भी खुला नल हो तो बंद कर देना। पानी कहीं भी वेस्ट हो रहा हो, व्यर्थ हो रहा हो तो उससे आसपास के लोगों को जानकारी देकर उसे सुरक्षित करना। ये देखो बच्चों शिवाजी महाराज ने नहरें बंधवाकर खेती और पेयजल का प्रबंध करवाया था। शिवाजी महाराज द्वारा ये सुंदर सा गांव बच्चों देखो, बैलों की जोड़ी, लोगों के चेहरे ही प्रसन्नचित दिख रहे हैं। मंदिर है, मस्जिद भी दिख रही है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में बच्चों कभी भी किसी जाति धर्म के प्रति विद्वेष की भावना नहीं थी। ये देखो बच्चों यहाँ हमें मंदिर भी दिख रहा है, मस्जिद भी है, घर, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, खेत हैं। ये सब बच्चों खेत भी हरे हरे हैं सब, क्योंकि वहाँ पे पानी का अभाव नहीं था तो सूखा नहीं था बच्चों, इसलिए सब जगह हरियाली है। देखो आम कितने स्वादिष्ट और अच्छे दिख रहे हैं। पानी का उपयोग किफ़ायत से क्यों करना चाहिए? अकाल के समय में, मतलब जब वर्षा न हो, ग्रीष्मकाल के समय में हमें भरपूर पानी मिले, इसलिए हमें पानी का उपयोग किफ़ायत से करना चाहिए। तुम्हारे गांव परिसर में कौन सा बांध तालाब है? बच्चों अपने गांव के आसपास में जो भी कोई तालाब हो उसका नाम होगा, बांध का नाम होगा, उसके बारे में पता करो और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। जल प्रबंधन किसे कहते हैं? जल प्रबंधन बच्चों जो भी वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है टंकियों में, बांध में, नहरों में, और उन्हें प्रजा को किफ़ायत से इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए कहा जाए, उसे जल प्रबंधन कहते हैं। बच्चों जल प्रबंधन को लेकर बच्चों जो मैं प्रश्न का उत्तर बोल रही हूँ आप उसे लिखिए, क्योंकि आप अब बड़ी क्लास में हो। ये सब लास्ट पार्ट के प्रश्नोत्तर हैं तो आप सुनकर लिखने की भी आदत डालिए। जल प्रबंधन को लेकर सरकार की कौन कौन सी योजनाएं बच्चों उसकी जानकारी प्राप्त करो और लिखो कि आने वाले समय में पानी कम न पड़े इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, इसकी जानकारी निकालो आप और उत्तर पुस्तिका में लिखो। प्रदेश को अकाल से स्थायी रूप से मुक्त करने के लिए सरकार ने जल युक्त खेती योजना प्रारंभ की। बच्चों
जल युक्त खेती, इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अकाल में शिवाजी महाराज किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। प्रजा का लगान माफ़ कर देते थे। इससे स्वराज्य में अकाल की भीषणता कम हो जाती थी। किसी वर्ष स्वराज्य में अकाल पड़ता तो शिवाजी महाराज सरकारी गोदामों में जमा किया हुआ अनाज प्रजा में निःशुल्क मतलब बच्चों बिना पैसे के बांट देते थे। इसी तरह अकाल के वर्ष में शिवाजी महाराज गढ़ों किलों की मरम्मत के कार्य प्रारंभ करते थे। साथ साथ बांधों, नहरों, छोटे बांधों के भी कार्य प्रारंभ करते थे। इन कामों से किसानों के साथ साथ कारीगरों, प्रजा पवन को रोजगार मिलने से स्वराज्य में प्रजा को अकाल की भयानकता का अनुभव कभी नहीं हुआ। बच्चों, जब ये सब काम होगा, गढ़ बनेंगे, किलों की मरम्मत होगी, नहर बनेंगे, तो लोगों को काम भी तो मिलेगा, उसके पैसे मिलेंगे। इससे उन्हें अकाल का अनुभव नहीं होता था। किसान संपन्न हुआ मतलब किसान पैसे वाला हुआ। कल तक जिसके पाँव में जूते नहीं थे उसने जूते खरीदे, शरीर पर कपड़े नहीं थे उसने कपड़े खरीदे। इससे बुनकर को रोजगार प्राप्त हुआ। बुनकर मतलब जो कपड़ा बनाते हैं। हम कपड़ा खरीदेंगे बच्चों तो किसको फ़ायदा होगा? कपड़ा बनाने वालों को। हम जूते खरीदेंगे तो जूता बनाने वाले को फ़ायदा होगा। इससे सबका रोजगार बनेगा, सबको रोजगार मिलेगा। जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे वे मकान बनवाने की स्थिति में आ गए। फलतः मकान बनाने वाले राजगिरों, बढ़इयों, लोहारों और ईंट बनाने वाले कुम्हारों को भी रोजगार मिला, काम मिला। इस तरह स्वराज्य में किसानों के साथ साथ कारीगर, श्रमिक भी सुखी और संपन्न बने। तुम्हारे गांव परिसर की बाजार हाट का नाम बताओ। बच्चों, आपके आसपास में कोई बाजार होगा जहाँ पे फल, फ्रूट, कपड़े और सब चीज़, तरह तरह की चीज़ें मिलती होंगी, अनाज। उस मंडी का नाम आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बाजार हाट को वह नाम क्यों मिला होगा, इसकी जानकारी आपके घर के बड़े बुजुर्ग बताएंगे। आप उनसे पूछकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सागरीय व्यापार और अन्य व्यापार मंडियाँ। स्वराज्य की रक्षा भली भांति हो सके इसके लिए स्वराज्य से लगे सागर पर अपना आधिपत्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अपनी स्वतंत्र नौसेना का निर्माण करवाया। शिवाजी महाराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने नौसेना का निर्माण करवाया था। बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इतना ही करके वे रुके नहीं बल्कि स्वराज्य में व्यापार बढ़े इसलिए माल की ढुलाई करने वाले विशेष प्रकार के जहाज का भी निर्माण करवाया। राजापुर जैसे व्यापारिक बंदरगाहों का विकास करवाया। इसी तरह रायगढ़ पर विशेष बाजार हाट बसाई। पुणे के समीप खड़े शिवापुर के रूप में स्वतंत्र व्यापारिक मंडी प्रारंभ किया। बड़े गांव में तथा सड़क किनारे गांव में व्यापारिक हाटों का निर्माण करवाया। वीर माता जीजाबाई के आदेश पर पुणे के समीप पाषाण गांव में एक नई हाट बनवाई गई। उसका उल्लेख जीजापुर के रूप में किया जाता था। स्वराज्य के व्यापार में वृद्धि हो इसलिए शिवाजी महाराज ने बाहरी प्रदेशों से आने वाले वस्तुओं पर अधिक कर लगाया। उन्होंने पुर्तगाली सीमा से आने वाले नमक पर अधिक कर लगाया। इससे उस नमक की कीमत बढ़ गई, परंतु स्वराज्य में तैयार होने वाले नमक पर कर कम कर दिया। फलतः लोगों को स्वराज्य में बना नमक सस्ते में मिलने लगा, अर्थात स्वराज्य के नमक का व्यापार बढ़ा और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। बच्चों, बाहर से आने वाली वस्तुओं पर महाराज ने अधिक कर लगाया और अपने राज्य में बनने वाले लोगों पर कर कम लगाया। इसलिए हमारा व्यापार बढ़ते गया और हमें बाहर से भी फ़ायदा मिलने लगा। स्वराज्य में चलने वाले व्यापार उद्योग में वृद्धि होने के लिए शिवाजी महाराज प्रयासरत थे। अपनी प्रजा के साथ साथ व्यापारी किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी, ठगी न करे, इसकी ओर वे विशेष रूप से ध्यान देते थे। कोंकण में नारियल और सुपारी के व्यवसाय में लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, यह पता चलने पर शिवाजी महाराज ने वहाँ के सूबेदार को चेतावनी दी थी। एक अच्छे राजा का यही कर्तव्य होता है बच्चों कि वो बारीक नज़र अपने हर काम करने वालों पर रखे। स्त्रियों के प्रति सम्मान। शिवाजी महाराज का आदेश था कि युद्ध के समय शत्रु दल की स्त्रियां अथवा बच्चों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचनी नहीं चाहिए, उल्टे उनके साथ सम्मान का व्यवहार करें। उन्होंने स्वयं अपने आचरण से स्त्रियों के साथ किस प्रकार सम्मान का व्यवहार किया जाता है इसका आदर्श प्रस्तुत किया है।
मराठी सेना कर्नाटक की बेलवड़ी में गढ़ी जीतने के लिए गई थी। उस गढ़ी की रक्षा करने के लिए मल्लम्मा देसाई नामक वीरांगना ने प्रखर संघर्ष किया। उसकी वीरता का समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा। उन्होंने मल्लम्मा को अपनी छोटी बहन मान लिया और उसकी गढ़ी और उसके गांव सम्मानपूर्वक उसे लौटाए तथा उसे सावित्री उपाधि प्रदान की। स्वच्छता के प्रति सजगता। अपने आवासों और सार्वजनिक स्थानों को किस प्रकार अधिकाधिक स्वच्छ रखा जा सकता है, इस विषय में भी शिवाजी महाराज के कार्यकाल में की गई उपाय योजना ध्यान में आती है। घर के चारों ओर निर्गुंडी अथवा सिंदूवार के पेड़ों की बाड़ खड़ी करके घर में चूहे, बिच्छू, कीड़े, चींटी जैसे प्राणी प्रवेश न कर सकें, इसकी सतर्कता बरतें। इसी तरह धुआं बनाकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीव जंतु नष्ट करें। इससे आदेश शिवाजी महाराज द्वारा दिए गए थे। ये देखो बच्चों, मल्लम्मा, जिसका हमने पिछले पेज पे पढ़ा था ना, शिवाजी महाराज बेलवड़ी की मल्लम्मा देसाई का सम्मान करते हुए, देखिए हमारे शिवराया मल्लम्मा का सम्मान कर रहे हैं बच्चों। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए बच्चों। जिस राष्ट्र में स्त्रियों को सम्मान मिलता है वो राष्ट्र फलित होता है, वहाँ पर माता रानी की कृपा बरसती है बच्चों। कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते ना बच्चों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे पूर्वज कह के गए हैं, जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाएगी वहाँ पर देवताओं का वास रहेगा, और जो व्यक्ति स्त्रियों की पूजा करेगा, सम्मान करेगा, उसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तभी बच्चों देखो, कई हजार वर्षों बाद भी आज हम शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। गढ़ के बाजारों में, सड़कों पर कूड़ा करकट नहीं होगा, इसकी चेतावनी दी गई थी। इतना होकर भी यदि सभी जगह कूड़ा करकट पड़ा होगा तो उसे गढ़ के नीचे न फेंकें। उस कूड़े करकट को वहीं पर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। इतना होकर भी यदि सभी जगह कूड़ा करकट पड़ा होगा तो उसे गढ़ के नीचे न फेंकें। उस कूड़े करकट को वहीं पर जलाकर नष्ट कर दें और उसकी राख को क्यारियों में रोपी हुई साग सब्जियों के लिए खाद के रूप में उपयोग करें। ऐसी विभिन्न सूचनाएं देखने को मिलती थी। बच्चों, आज भी आप लोग जो भी कूड़ा करकट जमा करते हैं उसे पेड़ पौधों में डालें, जिससे खाद हो जाए और कहीं पे भी कचरा न फैले। शिवाजी महाराज ने गढ़ों का निर्माण, तोपें, बारूद, आरमार, पर्यावरण का संरक्षण, जल प्रबंधन, समुद्री व्यापार और व्यापारिक मंडियों और स्वच्छता के प्रति सतर्कता के विषय में जो प्रबंधन किया था वह आज भी मार्गदर्शक सिद्ध होता है। हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज मतलब बच्चों हिंदू का राज, हिंदू धर्म का शासन। हिंदवी स्वराज शिवाजी महाराज का स्वप्न था। हिंदवी का अर्थ है हिंदुस्तान में रहने वाले, फिर वे किसी भी धर्म अथवा जाति के हों, उनका राज्य वही हिंदवी स्वराज्य। उदार धार्मिक नीति। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बड़ी उदार थी। अभियानों के चलते शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को क्षति नहीं पहुंचाई। यदि कभी कुरान शरीफ की कोई प्रति उन्हें मिलती तो वे बड़े सम्मानपूर्वक उसे किसी मुसलमान को सौंप देते थे। केवल मुसलमान होने के कारण वे उसका द्वेष नहीं करते थे। यदि किसी ने अपना धर्म बदल दिया परंतु वह पुनः अपने धर्म में आना चाहता है तो वे उसे दूर नहीं रखते थे। बजाजी नाइक निम्बालकर शिवाजी महाराज का साला था। वह बीजापुर के आदिल शाह की नौकरी में था। आदिल शाह ने उसका धर्म परिवर्तन किया था। बजाजी बीजापुर में रहने लगा। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु यह बात उसके मन में कचोटती थी कि उसने अपना धर्म बदला है। उसे यह बुरा लगता था। उसने पुनः अपना धर्म अपनाने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने उसको अपने धर्म में लिया। नेतोजी पालकर की कहानी भी ऐसी ही है। नेतोजी पालकर का धर्म बदला गया था, लेकिन उसे फिर से अपने धर्म में आने की इच्छा हुई। शिवाजी महाराज ने उसे भी फिर से अपने धर्म में ले लिया। मतलब बच्चों, सभी को अपने पंथ के अनुसार पूजा पाठ करने का अवसर भी था शिवाजी महाराज के पास। अगर कोई
अपना धर्म बदलना चाहे तो वो भी अवसर महाराज दिए थे। शिवाजी महाराज का स्मरणीय रूप मतलब याद करने वाला रूप, गहन अंधकार में अपनी दिशा निश्चित करके मार्ग निकालना, संकट आने पर भी निर्भीकता से उन पर विजय प्राप्त करना और आगे बढ़ना, शक्तिशाली शत्रुओं के साथ अपनी अल्प शक्ति के साथ लड़ते हुए अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते रहना, अपने साथियों को उत्साहित करते हुए शत्रुओं को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज ने बच्चों छोटी सी सेना के साथ में, अप्रशिक्षित सेना के साथ में उन मुगलों का, उन आदिलशाहियों का, सिद्धियों का, इतनी बड़ी भयंकर सेना का सामना किया बच्चों। और हमें यह संदेश दिया कि कोई भी चीज़ आप करना चाहो तो आप कभी मन में ये मत सोचना कि मैं छोटा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ सकता हूँ। बच्चों आप काम करो, अगर आपके मन में अच्छे काम करने के लिए कोई भी बात आ रही है तो आपके कार्य करने के लिए आपको भगवान की खुद ब खुद आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा और आपका काम पूरा होता जाएगा। शिवाजी महाराज कोई भी काम करते थे बच्चों, पहले वो माँ भवानी की का ही आशीर्वाद लेते थे। शिवाजी महाराज साधु संत सज्जनों का बहुत सम्मान करते थे बच्चों। आप अच्छे लोग के साथ में रहोगे तो आपके जीवन में अच्छे काम होंगे। साधु संत जो सज्जन होते हैं, दुर्जनों के साथ नहीं रहना चाहिए बच्चों, हमें अच्छे लोग के साथ रहना चाहिए जो अच्छा ज्ञान दे, आपके जीवन को नई दिशा दे, ऐसे साधु संतों के साथ में रहना चाहिए। उन्हें मंदिर प्रिय थे, उन्होंने मस्जिद का भी रक्षण किया। हाँ बच्चों, यह आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, शिवाजी महाराज अपने मंदिर में जाते थे, माँ भवानी की पूजा करते थे, मंदिर प्रिय थे, लेकिन उन्होंने कभी मस्जिद को क्षति नहीं पहुँचाई। बच्चों हम अच्छे हैं, हमारा भगवान अच्छा है, हमारी माता जी अच्छी हैं, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है हम दूसरों के लिए बुरा भला कहें, ये बात आप भी ध्यान रखना। उनके लिए भगवत गीता पूजनीय थी तो उन्होंने कुरान शरीफ का भी आदर किया। ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थलों का भी ध्यान रखा। शिवाजी महाराज विद्वानों का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने परमानंद, गागा भट्ट, ढूंढीराज, भूषण आदि विद्वान को विद्वान क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो पढ़े लिखे रहेंगे, जो ज्ञानी रहेंगे, वो अपने राजा को कभी भी मार्ग से भटकने नहीं देंगे, उन्हें अच्छा ज्ञान देंगे। भूषण आदि विद्वानों का आदर सत्कार किया। इसी तरह संत तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूत, मौनी बाबा का भी आदर बहुमान किया। यश प्राप्त करना आदि सभी गुण शिवाजी महाराज में विद्वान थे। आदर्श पुत्र, सजग नेता, कुशल संगठनकर्ता, जन कल्याणकारी प्रशासक, बुद्धिमान योद्धा, दुर्जनों का संहारक, सज्जनों का रक्षक और नवयुग का निर्माता जैसे शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के अनगिनत तेजस्वी पहलू हैं। यह सब देखा कि मन में बार बार यही भाव उठता है, शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षी भूमंडली। शिवाजी महाराज का स्मरणीय रूप, शिवाजी महाराज का स्मरणीय प्रताप, शिवाजी महाराज का स्मरणीय प्रजा निष्ठा स्वरूप। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न है, स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य का निर्माण क्यों हुआ बताओ। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पे है, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शिवाजी महाराज ने संघर्ष करके इन सबको पराजित करके हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, स्वराज्य की प्रजा को अकाल सूखे की भीषणता का कभी अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बच्चों? यहाँ पे है इसका उत्तर। संग्रहित जल किफ़ायत से उपयोग में लाया जाता था। इस प्रकार जल प्रबंधन के कारण गढ़ पर रहने वाले लोगों, प्रजा, स्वराज कभी भी अकाल का अनुभव नहीं हुआ। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने मल्लमा देसाई को उपाधि प्रदान की, तो क्यों प्रदान की बच्चों? वो हमने आपको पढ़ाया था, उसका उत्तर यहाँ है।
ये तीसरे का प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप लोग लिख लो। इसके बाद बच्चों ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है, जो पहले पेज पे भी आपको मिल जाएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको लिख कर भी दिया है आपकी सुविधा के लिए। उसके बाद तीसरा है बच्चों विचार विमर्श करो। पर्यावरण के विविध घटकों का विनाश नहीं होगा, इसके लिए शिवाजी महाराज द्वारा किस प्रकार सावधानी ली गई बच्चों। मैंने आपको बताया था कि वो आम कटहल जैसे फल देने वाले पेड़ नहीं कटवाते थे बच्चों। सागौन का पेड़ बहुत लगाओ बच्चों, अपने घर में माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी सबको आप सागौन के पेड़ लगाने के लिए कहिए, और उसी को काटकर फर्नीचर या कोई भी इमारत बनाने के लिए कहिए। फल वाले पेड़ बहुत लगाइए बच्चों। 5 जून 5 पेड़ आपको याद रखना है। और बच्चों जल प्रबंधन विषय से संबंधित जानकारी पढ़ो और इस विषय पर अपने शब्दों में जानकारी बताओ। जल का बचाव कैसे कर सकते हो बच्चों। व्यर्थ का पानी नष्ट मत करो। पेड़ पौधों में जितनी ज़रूरत हो उतने पानी दो। कपड़े धोते हो बच्चों, वो पानी बच जाता है, उससे साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करो, उससे बर्तन धोने के लिए या पेड़ पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल करो बच्चों। नल से व्यर्थ का पानी मत नष्ट होने दो। उपक्रम तुम्हारी कक्षा द्वारा विद्यालय के अहाते में बाजार का नियोजन करो बच्चों। एक बार मैंने लगाया था ना सारे बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें बेचने के लिए, उसी प्रकार से आप बाजार का आयोजन करो। फिर आपने कितना लगाया, सपोज़ आपने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है या बनाई है, तो उसकी लागत आपको निकल रही है। आपने व्यापार किया तो आपको उसके 12 रुपये आए, क्या 15 रुपये आए, तो वो 5 रुपया फ़ायदा हुआ आपका। विविध वस्तुओं और उनके मूल्यों की सूची बना लेना चाहिए। इसके लिए परिसर के बाजार में जाओ और निरीक्षण करो। तुम्हारे विद्यालय में के परिसर में तुमने कौन से पेड़ लगाए हैं और उसका संवर्धन किस प्रकार करते हो, यह बताओ बच्चों। हमारे विद्यालय में तो बहुत सारे पेड़ हैं। आप खाली कम से कम 1 बॉटल पे किसी भी पेड़ में पानी रोज़ डाल के जाया करो घर जाने से पहले, ताकि सारे पेड़ हरे भरे रहें। माली काका तो डालते ही हैं बच्चों, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है अपने विद्यालय के आसपास के पेड़ों को हरा भरा करने के लिए। और जिन बच्चों के विद्यालय में पेड़ नहीं लगे हैं वो लोग पेड़ लगाएं और उन्हें जल से सिंचित करें। धन्यवाद बच्चों। बच्चों ये आज्ञा पत्र है जो शिवाजी महाराज ने कहा था और रामचंद्र पंत अमात्य द्वारा लिखा गया था। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने हाथों से लिखिए और पढ़िए। ये देखिए बच्चों, ये राजगढ़ का जिंजी का किला है, इसे गढ़ कहते हैं। ये आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं बच्चों। मैंने आपको अपने ही वीडियो में प्लेलिस्ट में प्रतापगढ़ का किला दिखाया है बच्चों। जिंजी किले का बाले किला, ये देखिए बच्चों किस तरह से जल की और जाने के लिए सीढ़ियाँ, और सबसे ऊपर गढ़ क्यों बनता है बच्चों, क्योंकि नीचे से आने वाले दुश्मनों पर निगरानी की जा सके। जिंजी किला वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश में है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दक्षिण दिग्विजय अभियान में इस किले को जीत लिया था। यह किला अपने आप में बहुत दुर्गम था, फिर भी शिवाजी महाराज ने उसके पहले वाले परकोटों को तोड़कर नए परकोटे और बुर्ज बांधे और इस किले को अधिक दृढ़ और शक्तिशाली बनाया। दृढ़ और शक्तिशाली किलों का निर्माण किस प्रकार करवाया जाता है, इसकी शिक्षा शहाजी राजे ने उन्हें बचपन में दी थी। शिवाजी महाराज ने उस शिक्षा का उपयोग ऐसे अवसर पर किया, यह दिखाई देता है। कालांतर में राजा राम महाराज ने इस किले को अपनी राजधानी बनाई। जब वे इस किले में थे तब मुगलों ने इसे घेर लिया था, परंतु राजा राम महाराज इस घेरे में घिरे रहने के बावजूद लगभग 7 साल तक इस किले में रहकर लड़ते रहे। शिवाजी महाराज ने दूरदृष्टि रखकर इस किले को दृढ़ और शक्तिशाली बनवाया था, इसलिए राजा राम महाराज इतने लंबे समय तक इस किले में सुरक्षित रह सके। देवी भवानी बच्चों, जो प्रतापगढ़ का किला मैंने आपको वीडियो में बनाया है, वहाँ पे ये माँ भवानी है। जय माँ भवानी।
देवी भवानी प्रतापगढ़। पैर छुओ बच्चों और अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद लो आने वाले समय के लिए। धन्यवाद बच्चों।